उत्तर से दक्षिण माँ भद्रकाली की महिमा और कोहिनूर की कहानी, इससे भरा रहस्य। आज की कहानी, आज ये जो मंदिर है वो माँ भद्रकाली की महिमा से जुड़ा है। चतरा के पूर्व 35 किलोमीटर और जीती करनाल रोड पे जुड़े चौपाइन से 16 किलोमीटर पश्चिम में ये पहाड़ों और जंगलों से घिरा एवं महानदी महाने नदी के तट पर स्थित इटखोरी ब्लॉक मुख्यालय के भद्रकाली परिसर में केवल आधा किलोमीटर दूर स्थल 3 धर्मों का अनूठा संगम स्थल है। सनातन धर्मावलंबियों की मां भद्रकाली व भगवान बुद्ध की आराध्या देवी मां तारा एवं जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थकर स्वामी शीतलनाथ जी का जन्म स्थल बदलपुर भी यही है। जैन धर्मावलंबी इस मंदिर को भदुली माता का मंदिर भी कहते हैं। 200 ईसा पूर्व और 1200 ईस्वी के बीच के विभिन्न बौद्ध अवशेष यहाँ पाए गए। इटखोरी में सबसे लोकप्रिय आकर्षण 9वीं शताब्दी का मां भद्रकाली मंदिर परिसर है। इसकी मूर्तियां क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के तौर पर एक साक्ष्य के रूप में उपस्थित हैं। मां भद्रकाली मंदिर से लगा हुआ मंदिर अपने भव्य शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 1008 शिवलिंग नक्काशियों के साथ सुशोभित हैं। एक और महत्वपूर्ण आकर्षण प्राचीन स्तूप है, जिसमें 104 बोधिसत्वों की छवियां हैं और इसे दोनों ओर बुद्ध के 4 उपदेशों के शिलालेख भी हैं। यहाँ एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस पर जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ जी के पैरों के निशान हैं। ये मंदिर हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है, जहाँ माँ के भद्रकाली स्वरूप की पूजा होती है। श्रीदेवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ का इतिहास दक्ष कुमारी सती से जुड़ा है। जब दक्ष ने सभी देवताओं को अपने यज्ञ में बुलाया, किंतु अपनी बेटी और दामाद को बिल्कुल नहीं बुलाया, तब लाख समझाने पर भी सती अपने पिता के घर चली गईं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका घोर अपमान हुआ। ये अपमान वह सह ना सकी और अग्निकुंड में अपनी देह को समर्पित कर दिया। जब शिव को ये बात पता चली, तब उन्होंने सती के शरीर को अग्निकुंड से निकाला और कंधे पे लाद कर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जिसके परिणाम जहाँ ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। एक और कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पे माँ भद्रकाली का आह्वान किया और कहा कि महादेवी, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, आपकी कृपा से मेरी विजय हो और ये युद्ध के उपरांत मैं आपको घोड़ा भेंट करूँगा। अर्जुन और श्री कृष्ण ने युद्ध जीतने के पश्चात ऐसा ही किया। तब से ये मान्यता बन गई कि भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर यहाँ सोने, चांदी और मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के दिन श्रद्धालु अपनी रक्षा का भार माता के कंधों पर सौंप उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ रक्षा करती है। अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर, माँ भद्रकाली के दर्शनों को दक्षिण की भद्रकाली मंदिर की ओर, जो कि आंध्र प्रदेश के हमनकोंडा के वारंगल शहर के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माँ अधिष्ठात्री देवी काली अपने उग्र रूप में है। बड़ी आंखें, गंभीर चेहरा और 8 भुजाएं जो विभिन्न हथियारों को धारण करती हैं। प्रतिमा पत्थर से बनी है और वह अपने वाहन सिंह पे सवार है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो 625 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा आंध्र देशम के वेंगी वंश के क्षेत्र में अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। काकतीय राजाओं ने बाद में मंदिर को अपनाया और देवी भद्रकाली को अपनी कुल देवी माना। कहते हैं कि काकतीय राजाओं ने ही दुर्लभ कोहिनूर हीरे को देवी की बाईं आंख में जड़वाया था। आकर्षक कोहिनूर हीरे को कोल्लूर गोलकुंडा की खान से खनन किया गया था। बाद में काकतीय वंश का पतन हो गया और काकतीय राजाओं ने आक्रमण ना करने के बदले में कोहिनूर की पेशकश कर दी। कोहिनूर एक शापित हीरा है जो अपने पुरुष स्वामियों के लिए मृत्यु का कारण बनता रहा है। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत ने काकतियों के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और भद्रकाली मंदिर को सर्वथा नष्ट कर दिया। लेकिन बेशकीमती कोहिनूर यहीं नहीं रुका। एक हाथ से दूसरे हाथ होते हुए ये पटियाला के नरेश राज रंजीत सिंह तक पहुंचा। कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह अपनी मृत्यु के करीब थे, तब उन्होंने इस हीरे को भगवान जगन्नाथ को समर्पित करने की इच्छा जताई थी। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने राजा की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया और उसकी बजाय इसे अपनी रानी को उपहार देने के लिए इंग्लैंड ले गए। केवल भगवान
देवी या महिला ही इसे बिना किसी बड़े नुकसान के धारण कर सकती है। जहाँ तक दक्षिण के भद्रकाली मंदिर का सवाल है, पिछली कई शताब्दियों में बहुत लूटपाट का सामना करने के बाद मंदिर को 1950 की दशक में गुजराती व्यापारी मगनलाल के साथ देवी के उपासक श्री गणेश राव शास्त्री द्वारा भद्रकाली मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। वारंगल के भद्रकाली मंदिर को दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। चालुक्य शैली की वास्तुकला के प्रशंसनीय है। मंदिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक सुनहरा सा रंग धारण करता है और इसीलिए इसे दक्षिण का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। मंदिर के साथ में भद्रकाली झील भी है, किंतु इसमें नहाना पूरी तरह से निषेध है। वारंगल दक्षिण में स्थित एक सुगम स्थल है जो यातायात के तीनों साधनों से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ किसी भी प्रकार से पहुँच सकते हैं। तो माँ भद्रकाली के दर्शन कीजिए और खुद को धन्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय भद्रकाली माँ। आज का प्रश्न है, भद्रकाली मंदिर उत्तर एवं दक्षिण के किन शहरों में स्थित है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, भद्रकाली मंदिर उत्तर एवं दक्षिण के किन शहरों में स्थित है? धन्यवाद मेरे सभी श्रोताओं और दर्शकों को। यदि आपको मेरा ये चैनल और ऐतिहासिक यात्रा पसंद आती है तो कृपया करके मुझे अपना समर्थन दें। आप अपना समर्थन मुझे लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें।